हेलो चिल्ड्रेन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के बारे में जानेंगे। टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम लोगों में हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। उसके बाद खान पान, पोशाक, पहनावा, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी भारत एक है। अब एक बहुत ही सुंदर यहाँ पोएम दी गई है, इसको आप लोग समझिए। पोएम है कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। अरे मित्रों, वो खूनी दिन मत भूलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। देखिए, फ्रीडम हुआ तो हम सभी खुश हो गए, लेकिन जिसकी जाने गई, जितने क्रांतिकारी फांसी पर हंसते हंसते झूल गए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक बूंद आंसू उनके लिए बहाइए। द हंटर हैज टॉर्ड अवे एवरी सिंगल फ्लावर। शिकारी ने सभी फूल तोड़ लिए हैं। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। तो उस डेजर्ट में एक फूल का पौधा लगाइए। उसके बाद है हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, यानी गोलियां खाकर जलियांवाला बाग में हम सो गए हैं। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लॉनली ग्रेव। इस कब्र पर एक दिया जलाइए। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टूगेदर टूडे। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि आज हिंदू और मुस्लिम की रक्त की धारा संयुक्त होकर बह रही है, मतलब मिलकर बह रही है। हम डिसाइड नहीं कर सकते इसमें कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुस्लिम का। टू सॉक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड्स। सम रॉट इन जेल्स व्हाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स। कुछ तो जेल में ही सड़ रहे हैं और जबकि कुछ जो है कब्र पर सो गए हैं, लेटे हुए हैं। तो डू शेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड। अरे मित्रों, उनके लिए कुछ आंसू बहाइए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। तो वहां किसी ने जनरल डायर को सूचना दे दी कि यहाँ मीटिंग हो रही है। तो जनरल डायर आया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। ठीक है। तो दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये गाना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, अमृतसर में गाया गया था। इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वॉन्डिंग इवन मोर। तो इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ सबने मिलकर प्रोटेस्ट किया था। सभी तरह बैकग्राउंड के लोग थे। तो दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये उन वीर लोगों के जिसकी जो मारे गए इसमें, उसके लिए लिखा गया। तो सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारे गीत रचे गए, गाए गए, बहुत तरह के संकेत, सिंबल्स उभरे। तो एज ए कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन। ये हमारे कल्चर की एक बहुत मतलब रिच ट्रेडिशन है कि हम सब ने मिलकर लड़ी और हम सब मिलकर लड़ाइयां लड़ते हैं। जैसे अभी कोविड में हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग। झंडे की कहानी आप, झंडा जो है वो भी अचानक नहीं आया। झंडा पहले उसमें चरखा होता था, अब चक्र दिया रहता है। तो ये भी उसमें गांधी जी का फोटो नोट पर आप देखते हैं ना, सत्यमेव जयते भी लिखा रहता है। तो ये सब जो है, गांधी जी चूंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बापू कहे जाते हैं, नोट पर भी उनकी तस्वीर रहती है। चूंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे। वो जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और स्वतंत्रता तक ये गांधी युग छाया रहा।
इसको हम गांधी युग कहते हैं, जिसमें गांधी जी भारतीय राजनीति और क्रांति में छाए रहे। तो इन हिज बुक, अब नेहरू जी की एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें नेहरू जी कहते हैं कि इंडियन यूनिटी इज नॉट इम्पोज्ड, इंडियन यूनिटी थोपी नहीं गई है, ये यूनिटी की भावना हमारे अंदर थी और हमारे अंदर है। ऐसी परिस्थितियां जब कभी आएगी तो हम लोग, ये हमारे अंदर की बात है कि हम उसके विरुद्ध लड़ाइयां लड़ेंगे। ये ऊपर से थोपी गई चीज नहीं है यूनिटी। It was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase. ये नेहरू ने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये उन्हीं का फ्रेज है कंट्री के लिए। उन्होंने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखिए, हम लोगों ने इसमें जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में काफी कुछ जाना। पीडीएफ भेज चुका हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, एक दो बार लिखिएगा, पढ़िएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।